हेलो दोस्तों, मैं नंद कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल मंटोना सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम अगले वीडियो में रस पढ़ेंगे, लेकिन रस पढ़ने से पहले हम हिंदी का एक जो प्रमुख भाग है तत्सम और तद्भव, इस पर एक नज़र डालते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी का कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाए तो तत्सम तद्भव से कम 3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। अतः मैं सोचा हूँ कि पहले तत्सम तद्भव पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर हम रस के तरफ आगे चलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा का है, जिसका विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है तत्धन सम। इसका अर्थ होगा उसके समान। तत् अर्थात उसके सम माने समान, अर्थात संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा होती है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से प्रायः उसी रूप में लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। अब हम देखते हैं तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? आपका प्रश्न आएगा, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव का जब हम विच्छेद करेंगे तो तत् धन भव, इसका अर्थ होता उससे भव माने होना, अर्थात संस्कृत शब्द से होना या बनना। संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने शब्द या जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर अन्य रूप में मिलते हैं, अन्य रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं या वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे उज्ज्वल का उजाला, उजाला का तत्सम रूप उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल। कपूर का तत्सम रूप कर्पूर। साँझ का तत्सम रूप संध्या। हाथ का तत्सम रूप हस्त आदि। ये आपके तद्भव हैं। तद्भव है उजाला, कपूर, साँझ, हाथ, जो वास्तविक रूप को छोड़ करके एक नया रूप धारण कर लिया, अतः इसे हम तद्भव मान लेते हैं। अब आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं तद्भव और तत्सम को पहचानने के नियम। जैसा कि आपको कुछ शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से तद्भव कौन है, तत्सम कौन है, तो आप कितना याद करेंगे? 100 शब्द याद करेंगे, 200, 300, 400, लगभग 500। हो सकता है पेपर में आपका 500 के बाद वो 501 वाला शब्द दे दे जो आपके सामने प्रस्तुत न हुआ हो, जिसे आपने याद न किया हो। तो आइए, कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, है कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में भी कहा है और बार बार हम कहते हैं कि आप वीडियो देखते समय कलम और कॉपी साथ में ले लें और नोट बनाते चलें। नोट बनाएंगे, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और देख करके फिर लिख लेंगे तो वह आपके मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाएगा, बैठ जाएगा। चलिए, प्रथम नियम है कि क्षत्रिय वाला छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। यानी जहाँ पर छ वर्ण का प्रयोग हो वह शब्द प्रायः तत्सम माना जाता है। इस छ का
तद्भव क्या होगा, छ का तद्भव कहीं कहीं ख में होता है और कहीं कहीं छतरी वाला छ में होता है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ उदाहरण, तो देखिए उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे क्षीर, क्षीर तत्सम है, क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा, खीर। अक्षर, अक्षर का तद्भव आपका क्या हुआ, अक्षर। परीक्षा, परीक्षा का क्या हुआ, यहाँ देखिए परीक्षा, यहाँ ये छतरी वाला छ लगेगा। साक्षी, साक्षी का साखी, कबीरदास का है ना, साखी सबद रमैनी, तो साखी यानी उसका शुद्ध रूप क्या होता है, साक्षी। और अक्षी, अक्षी का आँख, आँख हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हम प्रयोग करते हैं आँख, आँख बोलने में हमें पता है कि यह शुद्ध है, लेकिन आँख तद्भव है, शुद्ध रूप अक्षी है। क्षेत्र, क्षेत्र का होगा खेत, खेत खलियान जो हमारे होते हैं, ये खेत भी तद्भव शब्द है। देखिए अब यहाँ पर छ का ख और छ में परिवर्तन कहाँ का हुआ, क्षीर, क्षीर में ख हुआ। अक्षर में छ का परिवर्तन छतरी छ में हुआ। परीक्षा में छ का परिवर्तन परीक्षा हो गया, छा, छा, छा। इस छ का उच्चारण करेंगे तो आपको इस रूप में प्राप्त होता है। इसमें आप क लेकर के उच्चारण करते हैं, उसमें छ का उच्चारण छ होता है केवल। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। जहाँ व प्राप्त हो, जिस शब्द में व वर्ण प्राप्त हो वहाँ तत्सम होता है, और इस व का तद्भव क्या बन जाता है, ब, ब रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं वणिक, वणिक, वणिक का तद्भव होता है बनिया, यहाँ व का देखिए ब हो गया। वर्षा, वर्षा का बरसात, बरसात। व आपका आया तत्सम हुआ, ब आया तद्भव हुआ। वक, वक मने बगुला, वक जो संस्कृत का शब्द है और यहाँ हिंदी में उसे बगुला कहते हैं, ब आ गया तद्भव हो गया। वर यात्रा बहुत किए हैं, फिलहाल तो लॉकडाउन से कुछ लोगों की हो नहीं पाई, लेकिन चलिए टला है, कटा नहीं है, होगा आगे चल कर के। आगे देखते हैं वर यात्रा अर्थात बारात। विवाह, विवाह का ब्याह या विवाह। अब देखिए ये जो शब्द है वानर, ये शब्द परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और लगभग 80% लोग इसे गलत करके आते हैं। आपका दे देता है वानर तद्भव है या तत्सम, या बंदर तद्भव है या तत्सम। हम वानर को तद्भव मानते हैं और बंदर को तत्सम मान लेते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में वानर तो बोला नहीं जाता, बानर बोला जाता है और बंदर बोला जाता है शुद्ध रूप में। वो देखो बंदर जा रहा है, और भोजपुरी में कैसे बोलते, वह देख बानर जात है। तो हम इसलिए वानर को बानर मानकर तद्भव मान लेते हैं, लेकिन यही देखने वाली बात है कि व अगर उच्चारण व किया जाए तो वह तत्सम होगा, और उच्चारण ब किया जाए और ब लिखा हो तो वह तद्भव होगा। अब आइए नियम नंबर 3 पर चलते हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि तालव्य श है तो प्रायः तत्सम होता है और उसका तद्भव होता है दंत स। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के स होते हैं, इसे हमने तालव्य कहा, दंत कहा, जो आम बोलचाल की भाषा में इसे बड़का स कहते हैं, छोटका स कहते हैं, लेकिन शुद्ध माना जाए तो ये तालव्य स होता है और ये दंत स होता है। उच्चारण स्थान में देखा जाए तो जिह्वा जो है तालु से जब संपर्क करेगी तो इस श का उच्चारण होता है श, और यह यहाँ पर जिह्वा जो है दांत से संपर्क करेगी तो इस स का उच्चारण होता है जिसे हम दंत स कहते हैं। और मूर्धा से अगर उच्चारण हो तो वहाँ मूर्धन्य स आता है, जिसे पेटफड़ुआ स कहा जाता है, खटकोण ख कहा जाता है। तो चलिए वो बात की बातें हैं, फिलहाल यहाँ देखते हैं कि यदि तालव्य श है तो उसका तद्भव हो जाएगा दंत स, और तालव्य श है तो जिस शब्द में तालव्य श है तो प्रायः वह शब्द तत्सम होता है, जैसे श्यामल, ससुर,
दर्शन श्यामल का होगा सांवला। ससुर, ससुर अरे मेहरारू के बाबूजी के ससुर कहा जाता है। दर्शन, दर्शन देखिए यहाँ पे दर्शन। आगे बढ़ते हैं। श्वेत, श्वेत शब्द को हम आम बोलचाल भाषा में सफ़ेद कहते हैं, जबकि शुद्ध और तत्सम शब्द क्या है? श्वेत है। शब्द, शब्द देखिए कबीरदास जी बहुत पहुँचे हुए फकीर, देखिए उनके दो यहाँ पर रचनाएं भी आपको याद हो गई, शब्द शब्द, साखी और शब्द, रमैनी याद कर लीजिए। चलिए चौथा है कि प्रायः री, री व त्र वर्ण यदि किसी शब्द में आए तो वह शब्द भी क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे देख लीजिए रात्रि, रात, रात्रि यहाँ पे त्र आया और यह तत्सम हुआ, और रात जो है उसका तद्भव हो जाएगा। राजपुत्र, राजपूत, क्षत्रिय, बाबू साहब, सिंह हैं, शेर के पूत हैं, राजपूत हैं, वो जो होता है वो राजपुत्र, शुद्ध शुद्ध होता है राजपुत्र, और तद्भव होगा राजपूत। श्रृंगार, देखिए श्रृंगार लिखते समय भी ध्यान देना चाहिए, कुछ लोग श्रृंगार ऐसे लिखते हैं जो क्या है? गलत, गलत है। जब आप री की मात्रा लगाएंगे तो फिर श्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अर्धश्र री की मात्रा, तो श्रृंगार जिसे श्रृंगार होगा। घृत का घी हो जाएगा, मृतिका का मिट्टी हो जाएगा, दृष्टि का दीठी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे री का प्रयोग किया गया वो तत्सम है, जहाँ त्र का प्रयोग किया वो तत्सम है, बाकी इनके तद्भव हो गया। अब आइए नंबर नियम 5 पर। 5वां नियम कहता है कि जहां विसर्ग हो वह पूर्ण रूप से तत्सम माने जाते हैं। यदि विसर्ग प्रयोग किए जाएं जिन शब्दों में, वहां आप आंख बंद करके उन्हें क्या करेंगे? तत्सम लगा देंगे, जैसे कर्पूरः, प्रायः, प्रातः। नियम नंबर 6 पर चलते हैं। 6 जो है यहाँ अब तक नियम आपको बताया गया कि तत्सम कौन कौन से हैं, लेकिन अब ये नियम एक है कि जो यह इंगित करेगा कि कौन सा शब्द तद्भव है। कह रहे हैं कि यदि चंद्रबिंदु, जी चंद्रबिंदु आप देख रहे हैं, यदि चंद्रबिंदु किसी शब्द में प्रयुक्त हो तो वह शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। उसमें कोई ऊपर का कोई भी नियम हो, लेकिन यदि चंद्रबिंदु है तो वह क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे देख लेते हैं गेहूँ, गेहूँ में चंद्रबिंदु है, तद्भव हुआ। मुँह, मूछ, गांव वह है, लेकिन यह चंद्रबिंदु के कारण यह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अब आइए नियम नंबर 7 पर। यदि अर्धवर्ण आए तो प्रायः तत्सम होता है। अर्धवर्ण का मतलब आधा वर्ण, जैसे र ये पूरा है और यह आधा हुआ। और यदि श्र वर्ण भी है तो वह भी तत्सम होता है, जैसे अग्नि। अग्नि में देखिए कैसे अग्नि को पूरा लिखेंगे, अ धन आधा ग धन न, ठीक, तो यहाँ पर न पर ई की मात्रा कर देंगे, ठीक। अग्नि। सूर्य है, यहाँ भी इसे सूर्य को कैसे लिखते हैं? ठीक, तो देखिए यहाँ पर अर्ध आया है, यहाँ तो ये अर्ध जो है आप देखेंगे वो अ से मिल करके ये पूरा स हो जाएगा, लेकिन ये अर्ध रहेगा, ये भी यह पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि अर्ध वर्ण आए तो अग्नि में अर्ध ग है, यहाँ अर्ध र है, यहाँ पुत्र में त्र आया है, त्र तो आपको बताया ही गया। श्री बता दिया गया, यदि श्री आए, श्रीमती, श्रीमान है। चंद्र में न और र दोनों हैं, स्त्री में आधा स है, त्र आया है, तो पूर्ण रूप से ऐसे ही हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये 7 नियम यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको शब्दों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप अधिक से अधिक शब्दों को समझ लेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों, अब हम वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि यहीं पर समाप्त करें और अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक और
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।